अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा का जन्नत से निकाले जाने का वाक़या बयान करेंगे। इब्लीस की जन्नत से निकाले जाने के बाद एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। एक दिन इब्लीस ने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाज़े बंद हैं, मोर और सांप बाहर खड़े हैं। उनको देखकर इब्लीस ने चाल चलने का सोचा। इब्लीस फ़ौरन जन्नत के दरवाज़े पर खड़े मोर के पास पहुंचा और हमदर्दाना लहजा अपना कर कहने लगा कि बहुत जल्द तुम्हें और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ऐसा करो तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो बदले में तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा। मैं दावा करता हूँ जिस पर अमल करके तुम और आदम अलैहिस्सलाम कभी जन्नत से नहीं निकलोगे। मोर इब्लीस की बात सुनकर फ़िक्रमंद हो गया। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी इतने मुहाफ़िज़ों के होते हुए। तो इब्लीस ने फ़ौरन जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते मैं मंत्र पढ़कर खुद को एक मोती में तब्दील कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने मुँह में दबा कर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और खुद को छोटे मोती में बदल लिया। फिर मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रखकर जन्नत में दाखिल किया। यूँ इब्लीस एक मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मोर इब्लीस को मुंह में लेकर सीधा अम्मा हवा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा खुद पर मंत्र फूंका और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद उसने अम्मा हवा को वरगलाने की कोशिश की और कहने लगा, अगर आपने इस दरख्त का फल ना खाया तो आपको जन्नत में निकाल दिया जाएगा। अम्मा हवा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो आपको और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। इब्लीस बिलाहिर अपने मकर में कामयाब हो गया और अम्मा हवा ने उसकी बातों में आकर ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और फरमाने लगी कि मैंने इस दरख्त का फल खा लिया है जिसे खाने से मना फरमाया गया था, और आप भी इसका फल खा लें ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। इब्लीस के मकर में आने वाली अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खा लें। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया और फिर आप दोनों को जन्नत से बेदखल कर दिया गया। मोर जो ये सारा मामला देख रहा था, क्योंकि मोर भी इब्लीस के मकर में आ गया था, इसलिए मोर और उसका साथ देने वाला सांप उसको भी जन्नत से निकाल दिया।